कोलंबो में सिकंदर आया था अपनी टीम के साथ और 2021 के चैंपियंस की उम्मीदों को काफी हद तक साथ ले गया। कंबाइंड एफर्ट। ब्रेंडन टेलर 2007 में जो जीते थे मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के सामने, वहां के हीरो थे। उस मुकाबले में तो आवश्यकता ही नहीं उनकी। स्लॉग स्वीप लगाने के कई प्रयास लग रहे हैं, लेकिन जिम्बाब्वे उभरती हुई दिख रही है। थोड़ा जिंदा हुआ है क्रिकेट वहां, फिर अच्छे से हुआ है वेस्ट इंडीज में, फिर अच्छे से। तो कल ऑस्ट्रेलिया, अब तो मिचेल मार्श भी नहीं, चोटग्रस्त टीम है यूजी। श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया, पिक एन अर्ली फेवरेट कल शाम के लिए श्रीलंका। पार्थिव बजुपा, श्रीलंका फेवरेट्स इस मुकाबले में जाते हुए कल शाम। मेरे लिए ऑस्ट्रेलिया को बड़े मैच जीतने आते हैं। वो हो गया एक जिम्बाब्वे के साथ, ये बात ठीक है कि इतना अच्छा खेली नहीं, बट मुझे लगता है कि वो कम बैक करेंगे, उनमें वो मादा है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है जो वर्ल्ड कप अच्छा खेलती है, और ये बहुत बड़ा सेटबैक होगा अगर वो कल अच्छा नहीं खेलेंगे। बट मुझे लगता है कल ऑस्ट्रेलिया बाजी मारेगी। मुझे भी लगता है कि ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि जैसे हमने सालों से देखा हुआ है कि वो कमबैक करना जानते हैं। 2023 का वर्ल्ड कप भी ऑलमोस्ट बाहर हो गए थे, 50 ओवर का वर्ल्ड कप, वहां भी वापसी करी। सिर्फ एक खाता खाली था और वो विश्व का नंबर 1 T20 गेंदबाज है, उसको विकेट कैसे ना मिले। 6 गेंदबाजों का इस्तेमाल हुआ है और सबके खाते में विकेट है। कैलेंडर के पन्ने बदलते हैं, मैदान बदलते हैं, लेकिन संडे को ये नतीजे नहीं बदलते, और उस नतीजे की तरफ चला है मुकाबला। वहां पर भी वो फिर से बड़ी बाउंड्री, वो गति ही नहीं है। फहीम ने बनाए 10, पाकिस्तान का 8वां विकेट। सिर्फ 15 दिन बचे हैं, प्रेशर में अभी भी और उनमें से एक विकेट वरुण चक्रवर्ती ने दुहाई लगाई है। हैट्रिक पे होंगे वरुण चक्रवर्ती और 8वीं जीत की दहलीज पे भारत। डीआरएस की मांग की है डीआरएस तो मांग कर ली, इन अंपायर का साथ मिला है। छाल के एक फैक्टर original decision is out. It is a fair delivery. I'm looking at the split screen. Running through, gap on the left, clearly no bat. Yeah, no bat involved. We can go to ball tracking when available. Clear gap on the left hand side, just waiting for ball tracking. Original decision is out, pitching outside off, impacts in line, wickets hitting. Kumar will get you back on screen and you can stay with your original decision of outs. 97 पे चले 9वें। बल्लेबाज का है तो लोअर ऑर्डर के अबरार ही थे, एक गेंद के थे मेहमान, और भारत अब सिर्फ एक विकेट दूर। क्या देखे थे आप? हम बताते। आज की तारीख में एक नई तारीख लिखनी है ना, क्या एक और हैट्रिक हो सकता है? इससे पहले सिर्फ एक भारतीय के नाम एक T20 आई हैट्रिक है। हमारा चमत्कारी चक्रवर्ती इज ऑन अ हैट्रिक। 3 स्टंप्स के बीच में फिनिश करनी है गेंद, पैड पे या स्टंप्स पे मारनी है ये गेंद। अरे फील्ड देख लो, ये टेस्ट मैच नहीं है, T20 आई है सर। अपील तो जोर से होगी, लेकिन यहां मिस कर रही है स्टंप्स। ये नहीं पता था कि उस्मान की बैटिंग में भी पॉज है। अगले मैच में काम तो नहीं आएगा, लेना तो ले लो सूर्या, इट्स ओके, ले लिया है। We have a player review for LBW. Original decision is not out. It's fair delivery. I'm looking at the split screen. Coming through. We've got a clear gap on the left hand side. Just roll that back just to confirm that. Put just freeze it there. Yep. There's no bat involved. Go to ball tracking when available, please. Original decision is not out.
pitching outside off, impact is in line, wickets missing. Kumar will get back on screen. You can stay with your original decision of not out. ये गेंद पे तो बच गए हैं उस्मान तारिक, पर कितनी देर तक पाकिस्तान बच पाएगा, ये कहानी इस मुकाबले की अब वहां आ चुकी है। और गेंद को जाने दिया है। 16 ओवर हुए समाप्त, 97 पर 9 है पाकिस्तान। सूर्य कुमार यादव ट्रोल तो नहीं कर रहे हैं कहीं? मुझे लग रहा है सबको बॉलिंग प्रैक्टिस करवाएंगे जैसे प्रैक्टिस मैचेस में होता है ना कि सब करेंगे, तो शायद वैसे ही अब सिचुएशन ऐसी आ गई, आखिरी विकेट है तो रिंकू सिंह को भी डलवा के देख ले कि वो कैसी गेंदबाजी करते हैं प्रेशर में। बहुत ज्यादा प्रेशर है अभी लग रहा है। ये शॉट अच्छा है, इस पे 4 भी मिल जाएगा, 100 के बाहर स्कोर भी पहुंच जाएगा। अभी भी जीत के लिए जरूर चाहिए 75 रन्स पर मिसबाह। जिस प्रकार से बल्लेबाजी रही है, ऐसा एक बार भी प्रतीत हुआ नहीं है। 2 गेंदों में 2 सफलताएं ऑन अ हैट्रिक। ये ऐसा लग रहा था जैसे पाकिस्तान 250 चेज कर रही है। जी बिल्कुल, स्टार्ट से ही पाकिस्तान ने वो जो थोड़ा सा आपने रिस्पेक्ट देनी होती है कंडीशंस को, थोड़ा देखना होता है कि बॉल कितना स्विंग हो रहा है, कितना रुक रहा है, पेस कैसी है। बिल्कुल टाइम में कई दफ़ा बैट्समैन ये अब शाहीन जो है थोड़ा बहुत जो उनको रन्स हुए हैं उनको उतारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आई थिंक कि वही आप कई दफ़ा बैट्समैन लगता है T20 क्रिकेट में कि हमारे पास टाइम कम है, जबकि टाइम होता है बैट्समैन के पास। आपको 10 रन पर ओवर भी चेस करना हो तब भी आपको 1 या 2 बाउंड्रीज चाहिए होती हैं ओवर में। 6 के 6 बॉलों पे घुमाना ज़रूरी नहीं होता। पाकिस्तान ने ऊपर से जो विकेट्स गंवाए, आई थिंक उसकी वजह से पाकिस्तान मैच से बाहर हो गया। अब तो फिर आप जो भी बॉलर आ रहे हैं बॉलिंग कर रहे हैं, क्योंकि मैच तो ख़त्म हो चुका है। भारत ने भी कर दिया इरफान की चलो 7 ओवर 7 गेंदबाजों का इस्तेमाल कर लेते हैं, जितने स्पिनर है सबसे करा लेते हैं। सिर्फ अभिषेक शर्मा बचे हैं, अब पता नहीं शायद वो स्वस्थ नहीं है। शायद इसी वजह से वो थोड़ी सी कमजोरी रही होगी। अभी तो आए ना, बीमारी से अभी आए, लेकिन ये जो अंतर है आकाश, जो अंतर है भारत और पाकिस्तान क्रिकेट का, जमीन और आसमान का फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। ये 7 एक की बात कर रहे थे, अभी 8 एक की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ये ज्यादा दूर है नहीं, सिर्फ 1 विकेट दूर है। साफ साफ रिजल्ट में झलक रहा है, जमीन आसमान का अंतर है। 106 पे 9। हार्दिक ने की थी शुरुआत, पहला विकेट इनके नाम था। फॉलो किया, थोड़ी अपने लिए जगह बना रहे थे शाहीन शाह अफरीदी, पर सवाल यही है एक्चुअली, ये जो चल रहा था, इनफैक्ट वीरू ये सवाल आपके लिए है कि जिस तरीके से माहौल बना था कि तारिक भी आएंगे, प्रेमदासा की पिच भी होगी, ये उस प्रकार का मैदान है, आसानी से रन्स नहीं बनते हैं, क्या इतना फ्लैट हो जाएगा मैच एक तरफा? देखिए, आपने सिर्फ गेंदबाजों की बात की, पाकिस्तान के बल्लेबाजों की तो किसी ने बात ही नहीं की। ऐसा लग रहा था कि शायद पाकिस्तान के बल्लेबाज तो 150, 200 रन बनाएंगे। तो मुझे जो डर था वो पाकिस्तान की बल्लेबाजी पे था। तो मैं तो हमेशा यही कह रहा था कि पाकिस्तान को पहले बल्लेबाजी करनी चाहिए। अगर वो 140-50 रन बना दे तो शायद उनकी गेंदबाजी में क्षमता है कि वो डिफेंड कर सके। लेकिन अगर भारत पहले बल्लेबाजी करके 160-70 बना देगा तो फिर वो मुश्किल है। तो मुझे लग रहा है कि जो डिसीजन लिया टॉस पर पाकिस्तानी कप्तान आगा ने, वो शायद थोड़ा गलत हो गया, क्योंकि चेज करना पाकिस्तान के लिए थोड़ा मुश्किल है। 119 रन पिछले वर्ल्ड कप में चेज नहीं हुए, इस बार 174-75 रन चेज नहीं हुए, और उससे पहले भी उनसे चेज नहीं हुए। तो थोड़ा मुश्किल है कि पाकिस्तान जब प्रेशर में खेलती है तो चेज ना करे, पहले बल्लेबाजी करे। तो मुझे लगा वो डिसीजन गलत हो गया पहले गेंदबाजी करने का। नीचे फील्डर और निकल गए। यहाँ पे जरूर 6 रन मिल जाएंगे।
वो शाहीन शाह अफरीदी की है पारी। वो कहते हैं ना जैसे वो दीपक जब बुझने वाला होता है तो थोड़ी सी लौ वो फड़फड़ाती है, ये वो वाली फीलिंग आ रही है। ये शॉर्ट बॉल की तरफ जाते हैं हार्दिक। विकेट जब लेने की कोशिश करते हैं यहाँ पे कुलदीप यादव, ज्यादा बेहतर पोजीशन में होते हैं तो ये कैच हो जाता। ये निराश होंगे, जरूर निराश होंगे, लेकिन ये ग्लव लगा था ये, लेकिन ईशान किशन ने ये ग्लव लगने के बाद वो गेंद पकड़ी नहीं थी। अच्छा, टॉस की बात सिर्फ आज की नहीं है, एशिया कप के फाइनल की भी है। एशिया कप के फाइनल में वो आपने टॉस जीत के बैटिंग किया, वहां पे आप चेस करते हो, वहां पे आपने बैटिंग की। यहां पे आप बैटिंग करना चाहते हो श्रीलंका में इन पिचेस पे, आपने कहा नहीं हम चेस करेंगे। आपकी गेंदबाजी की बात होती है, आपके बल्लेबाज के पास क्या वो काबिलियत है? बिल्कुल नहीं है। मिसबा, ये हमारे कॉम बॉक्स की सोच है, आपकी क्या है? पाकिस्तान की इस बारे में सोच क्या है? मेरे ख्याल में प्री शो में हम लोग भी ये डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि इस पाकिस्तान टीम की जो स्ट्रेंथ आप देखते हैं वो स्पिन बॉलिंग है या बॉलिंग है, तो आपके पास जो बैटिंग है वो वैसे ही आप 5 बैट्समैनों से खेल रहे हैं, बाकी ऑलराउंडर्स खेल रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन आइडियल थी। पाकिस्तान ने टॉस जीता तो पहले बैटिंग करते, ये हम लोग पहले भी कह रहे थे। उसमें चांस था पाकिस्तान के बाद के प्रेशर के बगैर अगर आप एक 150-160 रन्स बना लेते, फिर आपकी ये स्पिन बॉलिंग, एक तो स्कोर बोर्ड का प्रेशर होता थोड़ा इंडिया पे, आप फ्री होते, आपकी जो स्ट्रेंथ थी वो प्रेशर में आती और उसके पास कोई चांस होता उसको डिफेंड करने का। तो मुझे लगता है, मैं खुद सरप्राइज था कि क्यों पाकिस्तान बॉलिंग की तरफ गया है। अगर ये करना ही था तो फिर टीम में थोड़ी चेंजेस करनी चाहिए थी। और एक सवाल ये भी रहेगा मिसबा कि ये मुकाबला जब आप हार रहे हैं और थोड़े बड़े मार्जिन से हार रहे हैं तो नेट रन रेट को भी चोट पहुंची है। अब अगला मुकाबला नामीबिया से है, मतलब अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस जीतना चाहिए, लेकिन अगर नहीं जीतते हैं वो मस्ट विन गेम हो गया, क्योंकि यूएसए भी तो 4 अंकों पे है। फिर नेट रन रेट की कहानी, मस्ट विन गेम हो जाता है नामीबिया के सामने। अब की बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आपने टूर्नामेंट आगे जाना है तो अब आप सोच रहे हैं कि नामीबिया के अगेंस्ट भी आप डर रहे हैं, तो फिर तो बड़ा मुश्किल है। आपने सिर्फ ये मैच खेला और ये साथ ही आखिरी विकेट, जबरदस्त बॉलिंग, जबरदस्त जीत इंडिया की। भारत ने आज की तारीख में एक बार फिर तारीख को दोहराया है। 2012 में जो यहां किया था वही 2026 में कर दिखाया है। 7-1 को 8-1 में किया है तब्दील। ईशान किशन ने इस जीत की रखी थी नींव, और इस नींव के साथ, इस जीत के साथ भारत के नाम के आगे लिख दीजिए क्यू, यानी कि क्वालिफाइड। भारतीय टीम सुपर 8 के लिए हो चुकी है क्वालिफाई। और सच बात यह है, वो जो पहला मुकाबला था न्यूयॉर्क में वो 2024 की बात थी, उसके बाद से अब तक एक भी विश्व कप का मुकाबला भारत हारा ही नहीं है। ये वो अश्वमेध का घोड़ा है, जहां जाता है वो साम्राज्य अपना कर लेता है। और एक बार फिर ये एहसास कराया है कि भारत पाकिस्तान राइवलरी पेपर्स में तो है, इतिहास में भी है, लेकिन जब मैदान में आती है तो फिर एक तरफा रहता है मुकाबला। बड़ी जीत, 61 रन से जीत। टॉस जीता पाकिस्तान, दिल भी जीता हिंदुस्तान, मैच भी जीता हिंदुस्तान। सूर्य कुमार यादव की जो बात है उसमें एक और बार वो पुख्तापन आ जाएगा। कोई राइवलरी नहीं है भारत बनाम पाकिस्तान, राइवलरी होती है बराबरों में, जिसके साथ आप बराबरी करते हो। यहाँ पे कोई बराबरी नहीं है। भारत बहुत आगे है मैदान में, वो स्किल में, जमीन आसमान का जो फर्क की बात करते वो साफ साफ नजर आया श्रीलंका के इस मैदान में। ये मैदान अलग अलग होते रहे हैं। ये कहानी शुरू हुई थी डरबन के उस मैदान से, उसके बाद गए थे वॉन्डरर्स, यहाँ कोलंबो भी आए थे, फिर मेलबर्न भी आया था बीच में, और आया था न्यूयॉर्क भी, और फिर आए हम कोलंबो। एक के बाद एक मुकाबले जीतता आया है भारत। और इस बार थोड़ी धड़कनें तो बड़ी थी कि शायद वो इंजरीज का जो सबब है, जो परेशानियां हैं, क्या वो दिक्कत होगी। ना, कोई दिक्कत नहीं है, ये तारीख भी आपके नाम है। जसप्रीत बुमराह ने शुरुआत की थी, एक ही ओवर में
2 विकेट चटकाई थी। हार्दिक पांड्या ने ली पहली विकेट और ली आखिरी विकेट। सही है वो जो दिल बनाया है। सबसे बड़ी जीत भारत पाकिस्तान T20 आयज, मगर रन्स के दृष्टिकोण से देखें तो आज एक नया इतिहास रच दिया है भारतीय टीम ने। 2012 में वो 11 रन की जीत थी, आज तो 61 रन की जीत है। चलिए ये उत्सव की तैयारी की जाए, क्योंकि सुपर 8 के लिए हम कर चुके हैं क्वालिफाई।